सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ कि सीज़ेरियन के बाद आपको किस तरह की डाइट लेनी है जिससे कि आपकी रिकवरी जल्दी हो सके, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके, आपका ब्रेस्ट फीड जो आप करा रहे हैं वो इंक्रीज हो सके और प्लस बैलेंस जो होता है हमारा जो वेट होता है उसमें भी बैलेंस हो सके। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरी जो है 2 बेबीज़ हैं जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। पहली जो बेबी हुई थी उसमें मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और सेकंड डिलीवरी जो हुई थी मेरी वो सिजेरियन हुई थी। तो मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस है। जो मैंने अपनी डाइट ली, मेरे हस्बैंड ने मेरी डाइट को प्लान किया था तो और उन्होंने बहुत सारी खोजबीन की थी नेट के थ्रू और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये जो डाइट प्लान की है आज की आपके लिए, तो वही जो डाइट है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो डाइट होनी चाहिए उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो फूड होना चाहिए वो प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पोस्ट डिलीवरी के बाद, क्योंकि प्रोटीन हमें हेल्प करता है। हमारे जितने भी मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं और नए मसल्स को भी जनरेट करता है, और जितनी भी हमारे लॉस होता है प्रेगनेंसी के टाइम हमारे शरीर का और डिलीवरी के बाद सी सेक्शन के बाद जितना भी हमारे शरीर का लॉस हुआ होता है तो उस लॉस को वो बिल्ड करता है, रिकवर करता है। इसलिए हमें अपने डाइट में प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे किस किस फूड में जो है प्रोटीन होता है। देखिए जो संपूर्ण आहार होता है उस वो आप खा सकती हैं, और प्रोटीन जैसे मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट आप ले सकती हैं, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ये आप ले सकती हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो ले सकते हैं, जैसे चिकन हो गया और फिश वो खा सकते हैं और एग वो ले सकते हैं। बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ऑयली ना हो, फ्राइड ना हो, और वो जिसमें मसाले हैं वो बहुत कम मात्रा में आप डाल के ले सकते हैं। देखिए दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट में कैल्शियम ऐड करना है। कैल्शियम से आपकी जो हड्डियां होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी मसल्स होती हैं, काफ़ी वीक हो जाती हैं। तो कैल्शियम आपको हेल्प करता है आपकी जो बोन्स होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। और दूसरा आपको कैल्शियम इसलिए भी लेना चाहिए, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हो तो ये ब्रेस्ट फीड को बढ़ाता है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। देखिए अक्सर देखा गया है जो माताएं जो वुमेन अपने जो बेबी को फीड करा रही होती हैं, ब्रेस्ट मिल्क दे रही होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है या कमर में दर्द होता है। तो इससे अगर आप कैल्शियम युक्त यानी कि कैल्शियम रिच फूड लेंगी, अगर आप ऐसे फूड लेंगी जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये कैल्शियम किस फूड में होता है? देखिए जो दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पनीर होता है, दही होता है, छेना होता है, आप ये सब चीज़ ले सकती हैं। और जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं, जैसे गोंद के लड्डू हो गए, और आपको अजवाइन के लड्डू हो गए, और जीरे के लड्डू हो गए, ये लड्डू आपने खाने हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट मिला होता है जो कि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी बॉडी को रिकवर करने को। और आपको क्योंकि हमारी बॉडी का सिजेरियन के बाद इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है, अगर आप कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में लेंगे तो भी इसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको इसके साथ जो कैल्शियम सप्लीमेंट होते हैं वो ज़रूर लेने हैं, और वो आपको 4 मंथ तक एटलीस्ट लेने ही लेने हैं। तीसरा आपने अपने डाइट में शामिल करना है आयरन को। देखिए जब सी सेक्शन होता है आपको भी पता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है हमारा, जो कि उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमें क्योंकि लॉस हो जाता है हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी रिकवरी के लिए आपको आयरन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आपने अपने डाइट में आयरन को शामिल करना है। आयरन किस किस फूड में होता है? आपको जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे कि पालक हो गया और मेथी हो गई, सरसों का साग हो गया, अंजीर हो गई, आप ये सब ले सकती हैं।
और ड्राई फ्रूट में आपका जो है काली किशमिश होती है मोटी, वो आप ले सकती हैं। तो अगर ये सब लेंगी और अगर आप शुगर ले रही हैं, शुगर वाइट शुगर, तो वाइट शुगर की जगह आप गुड़ लीजिए। गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो अगर ये लेंगी तो आपका शरीर जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है, देखिए आपने फ्लूइड की मात्रा यानी फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ की मात्रा आपको अपने डाइट में ज़रूर रखनी है। देखिए आपको जो करना है 2 से 3 लीटर आपने पानी पीना ही पीना है, यानी कि 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है। देखिए जब मेरा सीजन हुआ था तो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि पानी कम पीना है, पानी कम पीना है, आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। क्योंकि मेरी दोनों ही केसेस में, नॉर्मल और सीजरियन में, मेरे जो पेट था काफ़ी बाहर आया हुआ था। तो इसलिए लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि आप पानी ज़्यादा पीते हो इसलिए आपका पेट जो है बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ये सारे मिथ होते हैं, आपको इस पर नहीं फंसना। आपने पानी अपने डाइट में शामिल करना ही करना है। चाहे वो आप नॉर्मल पानी जो पीते हैं वो पीजिए, आप नारियल पानी पी सकते हैं, और आप जो घर में बने फ्रूट्स के जूस होते हैं वो आप पी सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको एक पानी बताऊंगी, आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। आपने क्या करना है, 2 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच अजवाइन आपने डालनी है और उसको थोड़ा सा आपने उबलने रखना है। आपने 2 से 3 मिनट तक आपने उसको पानी को उबालना है। और पानी को उबालने के बाद आपने उसको कोसा कोसा करके, जब नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे आ जाए, अपने कोसा कोसा करके अपने बॉटल भर के रख लेनी है, और वो आपने पानी पीना है। आपने पानी लेट कर नहीं पीना, और आपने पानी ज़्यादा नहीं पीना, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना। आपने थोड़ा सिप सिप करके पानी पीना है, ताकि वो आपके लिए आपकी हेल्थ को बेनिफिट दे। तो ये आपने करना है। नेक्स्ट आपने रखना है फ्रूट्स का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी डाइट में। देखिए आपको जो ऐसे फ्रूट लेने हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, और पपीता हो गया, संतरा हो गया। क्योंकि मेरे हस्बैंड क्या करते थे, मॉर्निंग में ही मुझे संतरा ये सब कट करके देते थे। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, जितने भी सिट्रट फूड होते हैं, यानी कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं, वो आपने 40 दिन के बाद ही लेने हैं, क्योंकि इससे आपको गैस बनने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आपने ये शामिल ज़रूर करनी है, लेकिन 40 दिन के बाद। जो आपके फ्रूट होते हैं रेड और येलो कलर के, उसमें विटामिन ए होता है। देखिए विटामिन ए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे अगर आप ये लेते हैं, इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जो आपके येलो कलर के और पीले कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपके जो टाके होते हैं उसको जल्दी सूखने में, और आपका जो यूट्रस का काफ़ी लॉस हो जाता है, टीयर्स हो जाता है जो आ जाते हैं यूट्रस में, तो उसको भी रिकवर करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये आपको चीज़ें, अपने जो फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स, इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने अपनी डाइट में शामिल करने हैं। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड को ऐड करना है। फाइबर रिच फूड कौन से होते हैं, जिसमें दलिया होता है, लहसुन होता है, अदरक होता है, ये आपने लेना है। क्योंकि हमें डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद स्पेशली ये ध्यान रखना होता है कि हमें कब्ज ना हो जाए। अगर हमें कब्ज होगा तो हमारे टाँकों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, दलिया आपने एक दिन में एक बार लेना ही लेना है। मैं अपने केस में पूरे दिन में एक बार दलिया लेती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि 2 बार हो सके। लेकिन आप क्योंकि इतना आप ज़्यादा खा नहीं सकते एक चीज़ को बार बार, तो इसलिए मैं हर एक दिन यानी कि डेली दलिया लेती थी, क्योंकि इससे मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा फाइबर मिलेगा। और इसके अलावा फाइबर के लिए हरी सब्जियां भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट की, कि आपको अपने फूड में यानी कि अपनी डाइट में क्या नहीं लेना है। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्राइड और ऑयली फूड आपने नहीं लेना। आपने जितने भी प्रिजर्व चीज़ें होती हैं वो नहीं लेनी, फ्रोजन चीज़ें नहीं लेनी, अपने डाइट में शामिल नहीं करनी। और जितने भी बाहर से मिलने वाले फूड और आइटम्स होते हैं, यानी कि जो फ्राइड फ्रूट्स होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, वो आपने नहीं खाना। ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना आपने। और आपको बाहर का जंक फूड जो स्पेशली हमें क्रेविंग होती है, वो आपने अवॉइड करना है, बिल्कुल अपने डाइट में शामिल नहीं करनी है।
आपको चाय और कॉफ़ी अपने डाइट में शामिल नहीं करना। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने का मन करता है तो 1 से 2 कप आप डे में, पूरे दिन में ले सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन पेरेंट्स तक जिनकी अभी जो है सी सेक्शन हुआ है या अपनी बेबी को वो डिलीवर करने वाली हैं। चलिए, अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।